हेलो स्टूडेंट, देखेंगे आज प्रश्नावली 2.2 इसमें पहला सवाल हो चुका था इसका। इस बार दूसरा सवाल इसका देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें शून्यकों का योगफल दे रखा है तथा उनका गुणनफल दे रखा है। देखिए, हम लोग पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि उसके शून्यकों तथा उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध के बारे में हमने पढ़ा था। उसी से अब द्विघात समीकरण निकालनी है। पिछली बार हमें द्विघात बहुपद दे रखा होता था, हम उसके शून्य ज्ञात करते थे गुणनखंड करके। अब हमें शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो इसके अनुसार हम क्या निकालेंगे, हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं, पहला सवाल इसका लेते हैं 1/4 कामा -1। तो देखिए, हम मानेंगे इसमें, माना ax² + bx + c द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं। तो द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं। तो देखिए, हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/4। तो 1/4 बराबर इसे लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल होता है v - b/a। तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। a बराबर इसे लिख सकते हैं -4b। इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 1। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा बराबर है -1 और होता है c/a। तो देखिए, इसे और सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका -c। a बराबर आ जाएगा -c। अब a बराबर इसमें मान लेंगे 1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यदि a बराबर आपका हो गया 1, तो c बराबर हो जाएगा -1 और b बराबर देखिए हो जाएगा -1/4। देखिए, यहाँ से देख लेते हैं। a बराबर -4b, तो b बराबर आपका आ जाएगा 1/-4। तो इन a b c के मान इसमें समीकरण में लिख देंगे। तो इसलिए हो जाएगा x², b की जगह पर आ जाएगा -1/4x, c की जगह पर हो जाएगा -1। अतः x² -1/4x -1 द्विघात बहुपद है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा आपका कह रहा है, फिर वही मानेंगे, माना दूसरे में शून्यकों का योगफल दे रखा है √2, गुणनफल दे रखा है 1/3। तो ऐसे लिखेंगे, माना ax² + bx + c द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं। इसलिए शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर √2
तो ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए। तो ये ए बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी बी बराबर आपका आ जाएगा -2√a। समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है 1/3, वो होता है सी अपान ए। तो सी बराबर हो जाएगा ए अपान 3। समीकरण नंबर 2। अब यदि ए बराबर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1। देखिए बी बराबर समीकरण 1 से हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -√2। अगर सी बराबर देखेंगे तो सी बराबर हो जाएगा 1/3। अतः द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा, ए का मान है 1 तो हो जाएगा x², बी का मान है -√2x प्लस सी का मान है 1/3। आंसर। इसी तरीके से आप तीसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। तीसरा योगफल दे रखा है 0 और दे रखा है √5। तो इसमें माना ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तथा इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, होता है -b अपान ए। तो यहाँ से तो निकलेगा यही समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना दिया है √5 बराबर हो जाएगा c अपान ए। तो ये यहाँ पर आ जाएगा c बराबर √5a। देखिए a को 0 नहीं मान सकते, अगर 0 मान लेंगे तो c की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए यदि a बराबर कितना है, a बराबर 1 है तो b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू बढ़ेगी, b बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर आपका √5 हो जाएगा। इसलिए यह अतः द्विघात बहुपद होगा ए की जगह पर हो जाएगा x² प्लस बी कितना हो जाएगा, बी आपका 0 है तो लिखा ही नहीं जाएगा, और c हो जाएगा √5 है। आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप चौथा सवाल भी लगा सकते हैं, पांचवा भी लगा सकते हैं और छठा भी लगा सकते हैं। ये आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं चौथा भी। चौथा सवाल है, दोनों में 1 दिया हुआ है, मतलब शून्य का योगफल भी और गुणनफल भी। माना ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है। इसलिए शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, बराबर होता है -b अपान ए। तो हम कह सकते हैं a बराबर -b। समीकरण नंबर 1। अल्फा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा c अपान ए, दिया हुआ 1, तो a बराबर आ जाएगा c। समीकरण नंबर 2। यदि a बराबर 1 तो b बराबर -1, c बराबर 1, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका। अतः x² - x प्लस 1 द्विघात बहुपद होगा।
आंसर। इसी प्रकार से पांचवा भी लगा सकते हैं। तो आपका पांचवा सवाल है, इसमें -1/4 योगफल दे रखा है, 1/4 गुणनफल दे रखा है। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, वो तो होता ही है, तो इसमें डायरेक्ट कर देंगे सवाल, बाकी वैसे करेंगे लगाने के लिए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 बराबर आपका आ जाएगा -b/a। तो इसमें अगर b बराबर निकालेंगे, b बराबर आपका आ जाएगा a/4। समीकरण नंबर 1। अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/4 बराबर हो जाएगा c/a। तो अगर इसमें c बराबर निकालेंगे तो a/4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, मान डाल देंगे। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा यदि, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, यदि a बराबर कितना मानते हैं 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/4, c बराबर कितना हो जाएगा 1/4, मान डालेंगे x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें लास्ट इसका खंड है, छठा वाला। छठे खंड में कह रहा है आपका 4, 1। तो शून्यकों का योगफल पहले लिखा है। शून्यकों का योगफल आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 होता है -b/a। तो इसमें b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, b बराबर हो जाएगा 4a माइनस का। समीकरण नंबर 1। अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा 1 बराबर c/a। तो c की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 1 के बराबर। समीकरण नंबर 2। यदि a बराबर 1 तो b बराबर -4 और c बराबर आपका हो जाएगा 1। द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद हो जाएगा x² -4x प्लस 1। आंसर ये आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आगे प्रश्नावली 2.3, उसमें यूक्लिड विभाजन का बीजगणित में एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।